जब से आदम के पतन के साथ पाप का इतिहास शुरू हुआ, तब से मनुष्य के लिए परमेश्वर के पास वापस जाने का एकमात्र रास्ता मंदिर में बलिदान था। और परमेश्वर के पास लौटने की उस पूरी प्रक्रिया में, जिसे प्रायश्चित कार्य भी कहा जाता है, इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए एक मध्यस्थ या एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। और मंदिर में उस व्यक्ति को पुजारी या महायाजक कहा जाता था। और उस महायाजक को यह कार्य वैसे ही दिया गया जैसे आदम को अदन की वाटिका में कार्य दिया गया था। आप भ्रमित हो सकते हैं कि अ, आप भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि विषय आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। मूल रूप से मुक्ति के इतिहास का एक ही विषय है। हालांकि हम पुस्तक 6 और पुस्तक 11 का अध्ययन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम वहाँ संबंध देख सकते हैं। और हम मंदिरों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण और परमेश्वर के लोग महायाजक और महायाजक की भूमिका मुक्ति के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसलिए पतन से लेकर अंत तक विशेष रूप से पुराने नियम में एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि शाश्वत मध्यस्थ जो हमारे और पिता के बीच मध्यस्थता करेगा वह यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के बाद हमें किसी अन्य मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। हमें आपके और यीशु मसीह के बीच आने के लिए किसी संत या मरियम या संत पीटर या किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है। हमें बस यीशु मसीह का नाम चाहिए। वह हमारा अंतिम और शाश्वत महायाजक है, जिसने पहले ही हमारे लिए प्रायश्चित का कार्य कर दिया है। आमीन। इसलिए हम इस बारे में सोचने जा रहे हैं कि कैसे यीशु हमारे लिए शाश्वत महायाजक है। और हमने हारून के वंशजों के बारे में अध्ययन किया है। और हम इसे हारून के क्रम के अनुसार पुजारी भी कहते हैं। क्या आपको वह इतिहास या वे पीढ़ियां याद है जिनका हमने अध्ययन किया है? वे कितने गिरे हुए थे, वे कितने भ्रष्ट थे, क्योंकि वे मनुष्य थे और वे शाश्वत महायाजक नहीं थे। तो फिर यीशु हमारा शाश्वत महायाजक कैसे है? पहला, यीशु मसीह महायाजक है जो हमारी कमजोरियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। भ्रष्ट महायाजक के विपरीत, जिन्होंने कमजोर लोगों को रौंदने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। यीशु स्वयं को नम्र बनाकर हमारे स्तर तक नीचे आए, जहां वह महसूस करते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और कठिनाइयों से गुजर सकते हैं। आइए इब्रानियों 4 का 14 से 16 पढ़े। इब्रानियों 4 का 14 से 16। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु एक ऐसा महान महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया है, तो हमें अपने अंगीकृत एवं घोषित विश्वास को दृढ़ता के थामे थामे रखना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है वह ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति या अंग्रेजी में सिंपैथी ना रख सके। देखिए यह शब्द सिंपैथी, जिसका अर्थ है सहानुभूति, या सिम्पैथो, मूल टू फील पेन या दर्द को महसूस करने से आया है। इसका अर्थ है महसूस करना, लेकिन यह दर्द या कष्ट महसूस करने के से संबंधित हो सकता है। और सिंपैथी या सिम्पैथो में जो सिम है उसका अर्थ है एक साथ। वह है जो हमारे साथ मिलकर हमारा दर्द महसूस करता है। तो यह कहता है क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है वह ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति ना रख सके। तो शायद हम कहें, ओह, ईश्वर नहीं जानता कि मुझे प्रतिदिन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन इब्रानियों 4 का 14 और 15 हमें बताता है कि वह जानता है कि परीक्षा में पढ़ना कैसा लगता है। वह जानता है कि इस पर काबू पाना कितना कठिन है। हम जिन प्रलोभनों से गुजर रहे हैं, दोबारा उसे हर प्रकार से वैसे ही परखा गया है जैसे हमें, फिर भी वह सर्वथा पाप रहित है। तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़ें, ताकि
आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। पूरे सुसमाचार में यह कितनी बार कहा गया है, उसे उन पर दया आई। मुझे बस कुछ छंद सूचीबद्ध करने दीजिए जहाँ यह कहा गया है। मती 9 का 36, मती 14 का 14, 15 का 32 और 20 का 34, मरकुस 1 का 41, 6 का 34, लुका 7 का 12 और 13। यीशु हमारे पास आए जिन्हें नीचे आने की आवश्यकता नहीं थी। यीशु जो स्वर्ग के राज्य में ईश्वर है, हमारे रूप में और हमारी ही कमजोरी और हमारी तरह ही सीमित होकर आए। उन्हें बाथरूम जाना पड़ा, वह बीमार हो गए और हर तरह की चीजें, असुरक्षित समय और स्थान से सीमित और यहाँ तक कि उम्र और बीमारी से भी सीमित। यीशु नीचे आए ताकि वह हमारे साथ रह सके, अर्थात वह हमारे साथ महसूस कर सके, वह अनुभव कर सके कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। वह स्वयं विभिन्न तरीकों से प्रलोभित हुआ। पृथ्वी पर आने से लेकर सूली पर चढ़ाए जाने तक, गरीबी, बीमारी, अस्वीकृति, भूख और ठंड, उसने सब कुछ महसूस किया। रेवरेंड अब्राहम पार्क लेखक, जो अन्य उपदेशों में उन्होंने कहा, जब यीशु क्रूस पर लटक रहे थे या यीशु हमारे लिए मरे थे, यदि आप 200 वर्ष पहले सूली पर चढ़ाने की घटना से संबंधित नहीं हो सकते हैं या उससे संबंध महसूस नहीं कर सकते हैं, आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं। यीशु ने आपकी सारी बीमारी और आपका सारा दर्द जो आप अपने जीवन में झेल रहे हैं, उन सभी को एक साथ ले लिया। हमारा दुख, हमारा अवसाद, हमारी बीमारी, हमारा कैंसर, हमारी अस्वीकृति, हमारे सारे दुख बस सब उस पर डाल दिए गए और उसने यह सब ले लिया। वह एक ही समय में यह अनुभव कर रहा था, न केवल मेरे लिए बल्कि पूरी मानवता और संपूर्ण मानव जाति के लिए। इसलिए वह यह कह पाता है कि मुझे आपसे सहानुभूति है। इसलिए जब हम यीशु से प्रार्थना करते हैं तो हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं। मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको एहसास हो और विश्वास हो कि यीशु को मुझसे सहानुभूति है। यीशु जानता है कि मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ। यीशु जानता है और उसने पहले ही इसका अनुभव कर लिया है और वह कहता है, मैंने यह किया और मैं बिना किसी पाप के इससे गुजरा, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आमीन। दूसरे, यीशु मसीह एकमात्र महायाजक है जिनके पास उच्च पुरोहिती की सच्ची योग्यताएं हैं। महायाजक की वंशावली या हारून के क्रम में महायाजकों की पीढ़ियों के माध्यम से हमने देखा है कि उनमें से बहुत से महायाजक बनने के योग्य नहीं थे। इब्रानियों 5 का 1 से 10 एक महायाजक की योग्यताओं पर चर्चा करता है। परमेश्वर के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में महायाजक को परमेश्वर के आदेश के अनुसार बलिदान चढ़ाने के लिए अकेले पवित्र स्थान में प्रवेश करके पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। उसका कर्तव्य लोगों का मार्गदर्शन करना है ताकि वे परमेश्वर के साथ उचित संबंध बना सके। इसलिए महायाजक के लिए 2 मुख्य योग्यताएं मौजूद है। पहला, महायाजक को मनुष्य में से ही लिया जाना चाहिए। उसे परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ बनने की जरूरत है और इसलिए उसे मनुष्यों के बीच से निकाले जाने की आवश्यकता है। उसे मानव जाति के साथ संवाद करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। उसे मूल रूप से एक इंसान होने की आवश्यकता है। जैसे यीशु हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं, उन्हें हमारी कमजोरियों और उनकी स्थिति को साझा करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। परंतु साथ ही परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसे ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संबंध की आवश्यकता है। इसलिए उसे दोनों काम करने में सक्षम होना चाहिए और ठीक इसी तरह आदम की रचना की गई थी। ईश्वर ने आदम को इसलिए बनाया ताकि वह सृष्टि या प्राणियों से जुड़ सके, लेकिन साथ ही परमेश्वर से जुड़े और बात करे।
और मेरा मानना है कि आपको और मुझे भी इसी तरह के लोग बनने की ज़रूरत है। हम यह व्यक्ति बन सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़ने के साथ-साथ ईश्वर से भी जुड़ सकते हैं और वह क्रूस बनाता है। और इस प्रकार महायाजक को मनुष्यों में से ही चुना जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों में से लिया गया हर एक महायाजक परमेश्वर से संबंधित बातों में मनुष्यों की ओर से नियुक्त किया जाता है, ताकि पापों के लिए उपहार और बलिदान दोनों चढ़ाए। यूहन्ना अध्याय 1 का 14 हमें बताता है, उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। और इब्रानियों अध्याय 5 का 7, यीशु ने इस धरती पर के जीवन काल में जो मृत्यु से बचा सकता था, ऊंचे स्वर में पुकारते हुए और रोते हुए उसने प्रार्थनाएं तथा विनतियां की थी, और आदरपूर्ण समर्पण के कारण उसकी सुनी गई। यीशु परमेश्वर है, लेकिन वह हमारे साथ रहने के लिए शरीर में इस धरती पर आया, और न केवल वह ऐसी जगह आया जहां उसे प्रार्थना करने की भी जरूरत थी। उसे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने हमारी ओर से प्रार्थना की। उसने वही काम किए जो हम करते हैं, और इसका एक कारण हमें सिखाना है हमारी ओर से, लेकिन साथ ही हमें एक उदाहरण दिखाना है कि हमें उन बच्चों के रूप में क्या करने की ज़रूरत है जिन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाने के लिए गोद लिया गया है। दूसरी योग्यता यह है कि महायाजक को स्वयं परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इब्रानियों 5 का 4, इस सम्मान को कोई भी अपने पर नहीं लेता, जब तक कि हारून के सम्मान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाता। श्लोक या जो अ, आयत 8 और 9, यद्यपि वह उसका पुत्र था, फिर भी यातनाएं झेलते हुए उसने आज्ञा का पालन करना सीखा, और एक बार संपूर्ण बन जाने पर उन सब के लिए जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वह अनंत छुटकारे का स्रोत बन गया। इसलिए उसने परमेश्वर से उसी तरह इसलिए उसे परमेश्वर ने उसी तरह बुलाया जैसे हारून को महायाजक होना था, और यीशु महायाजक है तो हमारी आत्माओं का लंगर है। इब्रानियों अध्याय 6 का 19 और 20 यह कहता है, इस आशा को हम आत्मा के सुदृढ़ और सुनिश्चित लंगर के रूप में रखते हैं। यह पर्दे के पीछे भीतर से भीतर तक पहुंचती है, जहां यीशु ने हमारी ओर से हमसे पहले प्रवेश किया। वह मलिकिसदक की परंपरा में सदा सर्वदा के लिए प्रमुख याजक बन गया। क्या आप जानते हैं कि लंगर क्या है? लंगर क्या करता है? यह सुनिश्चित करता है कि नाव या जहाज बहकर दूर न जाए। यह स्थिर रहता है, यहाँ तक कि जब हवा और लहरें होती है तो नाव स्थिर रहती है। यीशु पर्दे के माध्यम से प्रवेश करके लंगर बन गया। मल्कीसदक के क्रम में संतान महायाजक बन गया। यदि हम यीशु को अपने सनातन महायाजक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे जीवन का लंगर बन जाता है। जब वह हमारे विश्वास और हमारे जीवन का लंगर बन जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं हिलना चाहिए। लेकिन जब आप हिलते डुलते हैं और जब आप इस दुनिया की लहरें और पाप और प्रलोभन से इधर उधर फेंके जाते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करने की ज़रूरत है कि क्या जो जंजीर है वो जुड़ी हुई है या कटी हुई है। क्या मैं अभी भी अपने जीवन में लंगर से जुड़ा हुआ हूँ, या मुझे लगता है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ? क्या आपने देखा है कि मैं हाल ही में कई बार यह कह रहा हूँ, क्या आप वास्तव में यीशु पर विश्वास करते हैं? यह कुछ ऐसा है जो मैं खुद से पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसा जो हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ईसाई या कई बार मैं खुद भी खुद से पूछ सकता हूँ कि क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ? क्या मैं गुमराह हूँ या गलत सोच रहा हूँ कि मैं सचमुच यीशु पर विश्वास करता हूँ, जबकि मैं वास्तव में ऐसा नहीं करता, क्योंकि निश्चित रूप से मेरे पास पुष्टि है कि मैं यीशु मसीह के लहू से बचा हूँ।
लेकिन मैं हमारे दैनिक जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या मैं यीशु मसीह का सच्चा विश्वासी बनकर जी रहा हूँ? और यदि मेरे कार्य और मेरे शब्द उसका अनुसरण नहीं करते हैं, तो मुझे वास्तव में इसके बारे में सोचने और मेरे शब्दों और मेरे कार्यों के मूल का अनुमान लगाने की आवश्यकता है, जो मेरा हृदय है। और वह हृदय मेरी आत्मा और मेरे विश्वास से आता है। ठीक है, और इसलिए फिर से यीशु ही है। क्या यीशु वास्तव में आपके जीवन का लंगर है? क्या आप अभी भी यहाँ वहाँ उछले जा रहे हैं और क्या आपको लंगर नहीं मिला? हमारे विश्वास के दो लंगर अपरिवर्तन सत्य हैं, परमेश्वर का वादा और शपथ। इब्रानियों अध्याय 16 का 17 और 18 के अनुसार परमेश्वर का वादा और शपथ हमारी दृढ़ आशा है। इस प्रकार यीशु मसीह के माध्यम से हम अपनी आत्माओं के लंगरों को परमेश्वर के राज्य में डाल सकते हैं, जिसे हिलाया नहीं जा सकता। यदि हम सुरक्षित हैं, तो दैनिक जीवन अधिक सुरक्षित हो सकता है। हमें आश्चर्य में डूबे रहने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ पादरी और मुक्ति का इतिहास श्रृंखला के लेखक ने उन लोगों के जीवन की तुलना की जो बचाए नहीं गए, जैसे कि तालाब के पानी की तरह, तालाब के पानी की सतह पर तैरते हुए मेंढक। क्या आपके पास कभी सुनहरी मछली थी, गोल्ड फिश, एक्वेरियम या कटोरे में, या छोटी सुनहरी मछली, और आप उन्हें भोजन देते हैं? जब आप भोजन देते हैं, तो यह क्या करते हैं? यह बस पानी के चारों ओर तैरता है, और हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह परतदार भोजन, वह हमारा जीवन है, जिसे हमारे पास यीशु मसीह का जब हमारे पास यीशु मसीह का लंगर नहीं होता। लेकिन वह लंगर, वह कहते हैं परमेश्वर का वादा और परमेश्वर की शपथ। क्या आपके पास परमेश्वर का वादा है? यह 66 वाचाएं, 66 पुस्तकें, और यह परमेश्वर का वादा है। लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर यीशु हम में रहता है। यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे लिए प्रायश्चित करता है, और हमें यह भी बताता है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरा लंगर समुद्र की तलहटी में है, और जंजीर नाव या जहाज से जुड़ी हुई है। हवा और लहरें हैं, जहाज हिल सकता है, स्थानांतरित हो सकता है, और यहाँ वहाँ तैर सकता है, लेकिन यह इतनी दूर नहीं जा सकता, क्योंकि यह लंगर से जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन कभी-कभी इस हद तक हिल सकता है, लेकिन यह इतनी दूर नहीं जाएगा। जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इधर-उधर भटक रहे हैं, या जो इस दुनिया के पापों के कारण यहाँ-वहाँ फेंके जा रहे हैं, तो आइए हम प्रार्थना करें कि यीशु उनके जीवन का लंगर बने, ताकि भले ही वे हिले-डुले, लेकिन वे उस सीमा से आगे नहीं जा सकते जिसकी अनुमति परमेश्वर ने उन्हें दी है। जब हवा कम हो जाएगी, तो वे निश्चित रूप से वहीं वापस आ जाएंगे जहां उन्हें होना चाहिए, जहां हमें होना चाहिए। चौथा, यीशु मसीह एक और उच्च पुजारी है, जो मल्कीसदक के आदेश के अनुसार आया था। आइए पहले व्यवस्था शब्द के बारे में सोचें। इब्रानियों अध्याय 5 का 10 में व्यवस्था का मतलब तकसीस है। तकसीस, ना कि टैक्सी। टैक्सी जैसा ही है, लेकिन यह एक सैन्य शब्द है जो व्यवहारिक व्यवस्था को दर्शाता है। इसका अर्थ है संबद्धता, व्यवस्था, संरेखित या रैंक। इसके अलावा ग्रीक में काता वाक्यांश एक पूर्व सर्ग है, जिसका अर्थ या बाद में। इस प्रकार क्रम के अनुसार का अर्थ है किसी के पीछे एक ही पंक्ति में खड़ा होना। इसलिए जब आप लोगों को एक पंक्ति में बना रहे हो, तो आप बस अपने सामने वाले व्यक्ति को देखें और सुनिश्चित करें कि आप क्रम में उसकी पंक्ति में ठीक पीछे हैं। और यही बात है इब्रानियों 5 का 10 में।
इब्रानियों 5 का 10 में कहा गया है, तथा परमेश्वर के द्वारा मलिकीसदक की परंपरा में उसे महायाजक बनाया गया, इसलिए उसे परमेश्वर ने नामित किया है। परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तुम उस पंक्ति में जाओ। कौन सी पंक्ति? ओह, मलिकीसदक के पीछे खड़े हो जाओ। तो मलिकीसदक कौन है? सबसे पहले मलिकीसदक शांति का राजा और धार्मिकता का राजा था। वह शालेम का राजा था और उसका नाम मलिकीसदक है। और मलिकी का अर्थ है मेरा राजा और सदक का अर्थ है धार्मिकता। धार्मिकता का मेरा राजा। शालेम का राजा शांति है। अब शायद यह आने वाला रविवार है और फिर पहले भी हमने उम, सच्चे सबत या विश्राम की अवधारणा के बारे में बात की थी और इससे शालोम की अवधारणा की ओर जाता है। और शालोम शांति है, लेकिन शांति इसलिए नहीं कि मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है, बल्कि शांति इसलिए है क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। शांति इसलिए क्योंकि मेरे पास लंगर है। चाहे हवाएं या लहरें कितनी भी तेज क्यों ना हो, मुझे पता है कि मेरे पास वह लंगर है, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह शांति है। शांति तब होती है जब मेरे राजा द्वारा दुश्मन को नष्ट कर दिया जाता है। शांति एक ऐसे देश में रहना है जहां आप सरकार पर 100% भरोसा कर सकते हैं। और उस तरह की सरकार केवल तभी मौजूद होती है जब ईश्वर उस सरकार का राजा होता है, और इसलिए वह शांति है। और इसलिए जब शांति का राजा और धार्मिकता का राजा कहता है, वह सबत के दिन की दुनिया के राजा और शाश्वत विश्राम के क्षेत्र के राजा की बात कर रहा है। दूसरा, मलिकीसदक ने अब्राहम को रोटी और दाख मधु के दाख मधु से आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति अध्याय 14। जब अब्राहम ने 4 मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ईश्वर की कृपा से वह विजयी हुआ, उसने उन्हें हरा दिया। उसने उन्हें बाहर धकेल दिया और उसने उन सीमाओं की रक्षा की जिसका वादा ईश्वर ने उससे किया था। उसने उन्हें बाहर धकेल दिया। क्या आप बता सकते हैं और याद कर सकते हैं कि आदम को क्या करना चाहिए था? बागीचे के चारों ओर की बाड़ जिसकी वह रक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन अब्राहम ने उस सीमा की रक्षा की। उत्पत्ति अध्याय 15 और 16 में बताता है कि ईश्वर कहता है, और इसलिए अब्राहम ने शत्रुओं को न केवल अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए, बल्कि परमेश्वर के उपहार और परमेश्वर के आशीर्वाद की सीमाओं की रक्षा के लिए खदेड़ दिया। और परमेश्वर ने उसे जो भूमि दी थी उसे सुरक्षित करने के बाद वह वापस आ रहा है। वह सदोम के राजा के परीक्षणों और प्रलोभन पर विजय प्राप्त करता है। वह उसे बाहर धकेलता है और वह सीधे मलिकीसदक के पास आता है, और मलिकीसदक रोटी और दाखरस लाता है। रोटी और दाखरस कौन लाया? और केवल वे लोग जो सदोम के राजा के प्रलोभन, सर्प के प्रलोभन पर विजय प्राप्त करते हैं, वे ही उसके पास आ सकते हैं, जो हमें रोटी और दाखरस देता है। और जब अब्राहम उससे मिला रोटी और दाखरस लाते हुए, उसने क्या किया? उसने उसे दशमांश दिया, जो सारी लूट का 10वां अंश था। और इब्रानियों 7 का 4 और निम्नलिखित हमें इस घटना के बारे में बताता है जब अब्राहम मलिकीसदक को 10वां अंश देता है और मलिकीसदक अब्राहम को आशीर्वाद देता है। क्या हम उस अंश की ओर मुड़े? मैं पद 4 पढ़ रहा हूँ। तनिक सोचो वह कितना महान था, जिसे कुल प्रमुख इब्राहिम तक ने अपनी प्राप्ति का 10वां भाग दिया था। अब देखो, व्यवस्था के अनुसार लेवी वंशज जो याजक बनते हैं, लोगों के अर्थात अपने ही बंधुओं से 10वां भाग लें, यद्यपि उनके वे बंधु इब्राहिम के वंशज हैं। इस अध्याय में
आगे चलकर उन्होंने समझाया है कि इसका क्या अर्थ है। यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। फिर भी मलिकिसदक ने, जो लेवी वंश भी नहीं था, इब्राहिम से 10वां भाग लिया और इस इब्राहिम को आशीर्वाद दिया कि जिसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आशीर्वाद देता है वह आशीर्वाद लेने वाले से बड़ा होता है। तो इस अंश के अनुसार कौन किससे बड़ा है? मलिकिसदक अब्राहम से बड़ा है ना? और फिर जब यह कहा जाता है कि यीशु मलिकिसदक के क्रम में था, तो उससे पहले कौन आया था? और फिर यह कहता है कि वह दूसरा महायाजक है। याद है? यह कहता है कि वह मलिकिसदक के क्रम में दूसरा महायाजक है। वह दूसरा महायाजक है। दूसरे महायाजक से इसका क्या मतलब है? अ, आयत 11 से 9, यदि लेवी संबंधी याजकता के द्वारा संपूर्णता प्राप्त की जा सकती, क्योंकि इसी के आधार पर लोगों को व्यवस्था का विधान दिया गया था, तो किसी दूसरे याजक के आने की आवश्यकता ही क्या थी? क्या ऐसे याजक की जो मलिकिसदक की परंपरा का हो, न कि औरों की परंपरा का? क्योंकि जब याजकता बदलती है तो व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए। क्या आप समझे? यहाँ पुरोहिताई में बदलाव हुआ था। हम जानते हैं कि बैरन के आदेश के अनुसार पुरोहिताई पहले से ही भ्रष्ट और नष्ट हो चुकी थी और उन्होंने एक नई की आवश्यकता थी। पुरोहिताई का एक नया समूह बनाने के लिए यह कहता है कि कानून के एक नए सेट की आवश्यकता है। इससे ठीक पहले उन्होंने इसके बारे में बात की और यदि आप मलिकिसदक के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अ, अपरिपक्व नहीं होना है, बल्कि आपको परिपक्व होना है। जब दूध पीने की आवश्यकता नहीं है बल्कि ठोस भोजन खाने की सक, सक्षम होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि केवल यीशु मसीह के सिद्धांतों का पालन न करे बल्कि धार्मिकता के वचन का पालन करे। यह इब्रानियों 5 का 11 से 14 में है और अध्याय 6 के साथ जारी है। यीशु को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे कह रहे हैं केवल प्रारंभिक स्तर पर यीशु का विश्वास न करे। यीशु पर विश्वास करे और उन्नत उच्च स्तर पर यह देखकर उनका अनुसरण करे कि वे वास्तव में कौन है। वास्तव में यीशु कौन है? इब्रानियों के लेखक यह कह रहे हैं, यीशु केवल वही नहीं है जो आप सोचते हैं। वे केवल ईश्वर के पुत्र नहीं हैं जो भौतिक रूप में इस धरती पर आए। यीशु, जैसे कि प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, आरंभ से ही वचन है जिसने सृष्टि की। उसे मूल अवस्था में देखें। वह वास्तव में कौन है? इसलिए आरंभ में यीशु बनाम देह में आए। यीशु वह स्वयं यहाँ 2 क्रम निर्धारित करता है। पद 13 पर आगे बढ़ते हुए जिसके विषय में ये बातें कही गई है, वह किसी दूसरे गोत्र का है और उस गोत्र का कोई भी व्यक्ति कभी वेदी का सेवक नहीं रहा। यीशु लेवी के गोत्र से नहीं बल्कि यहूदा के गोत्र से आया था, क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि हमारा प्रभु यहूदा का वंशज था और मूसा ने उसे गोत्र के लिए याजकों के विषय में कुछ नहीं कहा था और कुछ हमने कहा है। वह और भी स्पष्ट है कि मलिकिसदक के जैसा एक दूसरा याजक प्रकट होता है। वह अपनी वंशावली के नियम के आधार पर नहीं बल्कि एक अमर जीवन की शांति के आधार पर याजक बना है। इसलिए वह वंशावली या शारीरिक व्यवस्था या आवश्यकताओं के अनुसार याजक नहीं बना, बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार बना, क्योंकि घोषित किया गया था, तू है एक याजक शाश्वत मलिकिसदक के जैसा। पहला नियम इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वह निर्बल और व्यर्थ था, क्योंकि व्यवस्था के विधान के किसी भी संपूर्ण को क्योंकि व्यवस्था के विधान ने किसी को संपूर्ण सिद्ध नहीं किया और एक उत्तम आशा का सूत्रपात किया गया जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट खींचते हैं। आप कौन सा चाहेंगे ताकि हम भी
अविनाशी जीवन की शांति प्राप्त कर सकें। सबसे पहले यीशु मसीह हारून की वंशावली का महायाजक नहीं है, बल्कि यहूदा के गोत्र का एक और महायाजक है। हमने इसे पढ़ा। दूसरा, अविनाशी जीवन की शांति के अनुसार यीशु मसीह एक और महायाजक है और मलिकिसदक के क्रम में महायाजक बनने के लिए यह आवश्यक है। और मेरा मानना है कि यही वह है जो यीशु हमें देना चाहते हैं। यही वह है जो हमें यीशु मसीह से विरासत में प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्या आपके पास यह है? क्या आप वहाँ हैं? आपके पास यह अभी तक नहीं है। आपको नहीं पता? आजकल आप चीज़ें भूलते रहते हैं। आप भूल गए। मुझे लगता है कि मैं आपको भ्रमित कर रहा हूँ, लेकिन वो और भी भ्रमित करने के लिए एक और कदम आगे। हमें यीशु मसीह की वंशावली के बारे में बात की। हम यीशु की वंशावली कहाँ पा सकते हैं? मत्ती अध्याय 1, लूका अध्याय 3। हम कह सकते हैं कि हमें यीशु मसीह की वंशावली में होना चाहिए। क्या यीशु की वास्तव में वंशावली है? हिब्रू अध्याय 7 का 1। यह मलिकिसदक सालेम का राजा था और सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। जब इब्राहिम राजाओं को पराजित करके लौट रहा था तो वह इब्राहिम से मिला और उसे आशीर्वाद दिया, और इब्राहिम ने उसे उस सब कुछ में से जो उसने युद्ध में जीता था उसका 10वां भाग प्रदान किया। उसके नाम का पहला अर्थ है धार्मिकता का राजा, और फिर उसका यह अर्थ भी है सालेम का राजा, अर्थात शांति का राजा। उसके पिता अथवा उसकी माँ अथवा उसके पूर्वजों का कोई इतिहास नहीं मिलता है। उसके जन्म अथवा मृत्यु का भी कोई उल्लेख नहीं है। परमेश्वर के पुत्र के समान ही वह सदा सदा के लिए याजक बना रहता है। वह किसके बारे में बात कर रहे हैं? मलिकिसदक के बारे में। लेकिन वह कह रहे हैं ठीक परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र, यीशु के समान। तो क्या यीशु की वंशावली है या नहीं? यदि आप हाँ कहते हैं तो आप परेशानी में हैं, और यदि आप नहीं कहते हैं तो आप परेशानी में हैं। देखिए, इसलिए यीशु को समझाने के दो अलग अलग क्रम या दो अलग अलग स्तर है। जब वह देह में नीचे आए तो हम उन्हें यीशु के रूप में समझते हैं, जो देह में आए और जो वंशावली में आए, और छुटकारे का कार्य उस वंशावली के माध्यम से भी जाता है। हालांकि उन्हें समझने का एक और स्तर या दूसरा पहलू है। वह जिसके पास वंशावली नहीं है, क्योंकि वह यूसुफ का पुत्र नहीं था, वह मरियम का पुत्र नहीं था, वह परमेश्वर का पुत्र था। एकमात्र चीज़ जो हमें जारी रखने या उसके जैसा बनने की अनुमति देती है, वह है जब हमें एक अविनाशी जीवन की शक्ति प्राप्त होती है, न कि मानव बीज या रक्त की, जो ऐसा बन गया है। अविनाशी जीवन की शक्ति यीशु की दिव्यता पर जोर देती है। जैसे मलिकिसदक पिता और माता के बिना था, वैसे ही यीशु का आ, गर्भाधान एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच प्राकृतिक संबंधों के माध्यम से नहीं हुआ था। वह पवित्र आत्मा द्वारा गर्भाधान किया गया था और शब्द का अवतार बन गया था। और इसलिए यदि हम यीशु के बच्चे या परमेश्वर के बच्चे बनना चाहते हैं तो हमें इसी से प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा द्वारा गर्भाधान करने की आवश्यकता है। हमें उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें अविनाशी जीवन की शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है, और वह परमेश्वर के वचन के माध्यम से है। निष्कर्ष के रूप में यीशु ने हमारे लिए मलिकिसदक के आदेश के पुजारी का एक नया आदेश खोला। वह वहाँ था, लेकिन उसने इसे खोला ताकि हम भी उनके पीछे पंक्तिबद्ध हो सकें और आदेश में हो सकें। हमें मलिकिसदक के आदेश में आध्यात्मिक पुजारी बनने की आवश्यकता है, और आदम जो करने में असफल हो रहा था उसे पूरा करने और जीवन के वृक्ष में खाने का आशीर्वाद प्राप्त करना है। आमीन। इसलिए सबसे पहले हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास आत्मविश्वास के साथ आने की आवश्यकता है। आइए हम अनुग्रह के सिंहासन पर आने के लिए अपना पूरा प्रयास करें। आमीन। यहाँ होने के नाते आप में से जो लोग यहाँ हैं, आप यहाँ इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप उन लोगों
से कम है जो नहीं है। आप यहाँ इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप यहाँ इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपके पास अतिरिक्त समय या पैसा है। लेकिन आप यहाँ हैं, मेरा मानना है, क्योंकि आप अनुग्रह के सिंहासन के करीब आना चाहते हैं। आमीन। और हर बार जब हम अ, कलीसिया आते हैं और हर बार जब हम आराधना करते हैं, तो मेरा मानना है कि ईश्वर आपको और करीब लाएगा। जैसा कि व्यवस्था विवरण 4 का 7 कहता है, हर बार जब आप प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर आपके करीब आएंगे और आप अनुग्रह के सिंहासन के करीब होंगे। इब्रानी अध्याय 4 पद 16। इसलिए आइए हम विश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं, इस विश्वास के साथ कि वह वहाँ है, यह विश्वास करते हुए कि वह आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा है, यह विश्वास करते हुए कि वह आपके अच्छे तरीकों के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। दूसरा, हमें एक जीवित बलिदान चढ़ाना चाहिए। रोमियो 12 का 1 और 2 में कहा गया है, जब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। पहली आयत यह कहती है, इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक आराधना है, जिसे तुम्हें उसे चुकाना है। भजन संहिता 50 का 14 और आयत 23 भी। अंत में हमें खोए हुए लोगों को ढूंढना होगा, ताकि अंत के समय में आध्यात्मिक पुजारी शाही पुजारी बन सके। जैसा कि पतरस कहता है कि हमें खोए हुए लोगों को ढूंढना होगा। यीशु महायाजक है जो खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए इस धरती पर आए। यह उन चीजों में से एक है जो परमेश्वर करना चाहते हैं। यह छुटकारे का इतिहास है, खोए हुए लोगों को ढूंढना, खोए हुए आदम को ढूंढना। और मेरा मानना है कि मिशन कार्य के माध्यम से, सुसमाचार प्रचार कार्य करने के माध्यम से, हम सभी कलीसिया के सदस्य खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए इस कार्य में भाग ले रहे हैं। यूहन्ना 6 का 32 में यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है उसकी यह इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर से जिलाऊं। यह सच्चे पुजारी का दृष्टिकोण और मानसिकता है। मत्ती 9 का 13। लेकिन जाओ और सीखो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। वह पापियों को ढूंढने और पापियों को बुलाने आया था। मरकुस 2 का 17। और यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, स्वस्थ लोगों को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। इसलिए सियोन कलीसिया मल्कीसदक के आदेश के पुजारी कलीसिया बन सकता है। हम राजा को उनके पास ला सकते हैं और इसलिए लोगों पर शालोम, शांति और विश्राम कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनके साथ हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, उन्हें उनमें सच्ची शांति मिल सकती है। और यह इसलिए संभव नहीं है कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, इसलिए नहीं कि आप एक बहुत ही शांत दिखने वाले व्यक्ति हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर आपको वचन के माध्यम से उस अविनाशी जीवन की शक्ति देगा। हमें वह उपहार प्राप्त हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपको हमारे शाश्वत महायाजक यीशु के बारे में सोचने के लिए, यह समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे पास आप हैं पिता। हमें हिलना नहीं पड़ता, हमें डर से कांपना नहीं पड़ता, हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास आप हमारे लंगर के रूप में हैं। हम मानते हैं कि आप जायन कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को जो इस वचन को प्राप्त करना चाहता है,
अविनाशी जीवन का उपहार दे रहे हैं। इसलिए पिता, कृपया हमें वह उपहार देने की अनुमति दें जो हमारे अंदर उस शक्ति का बीज बोए, ताकि हम जहाँ भी जाएं, जो भी करें, आप हमारे साथ हो। और वह शांति जो शालोम हमें दी जाएगी। हमारे पिता, शांति के हमारे राजा, कृपया अपने लोगों पर नजर रखें। कृपया अपने बच्चों की पुकार सुने और आपकी शांति उन्हें दी जाए। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।